हेलो बच्चों, आज के इस क्लास नाइन्थ मैथ्स की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली क्लास में देखा था। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड सेकंड कंडीशन है इन टू वेरिएबल्स। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन 1, ये सेम उसी तरीके से है। तो सॉल्यूशन लिखने के पहले हमें इक्वेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखिए, पहले स्टेप सॉल्यूशन में ये है 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसे हमने ट्रांसपोजिशन के थ्रू चेंज किया। 2x इक्वल्स टू -9 या x की वैल्यू हमें मिली -9/2। आप देख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल, only x variable is there. So this x equal to -9/2, it will be the unique solution on the number line. Okay, क्योंकि ये वन वेरिएबल है, इसका सिंगल सॉल्यूशन ही होगा। अगर वेरिएबल दो होंगे, आगे हम देखेंगे, तो एक वेरिएबल की वैल्यू जैसे चेंज होगी, सेकंड की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। चलिए देखते हैं, ऐसा होना चाहिए, बट चूंकि इस वन वेरिएबल का इक्वेशन है तो टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखने पर भी चेंज होगा या नहीं, वो आगे देखते हैं। तो पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो ये रही नंबर लाइन आपके सामने। इसमें ये ओरिजिन पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट के हैं 0। राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स लिखे होते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू -9/2। अब इसको आप डेसिमल में देखें, -9/2 इट मीन्स -4.5। दिस इज द नंबर विच रिमेन्स बिटवीन 4 and 5। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू की पोजीशन आएगी। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल है इसलिए वन ही नंबर लाइन हमने लिया था। अब देखते हैं टू वेरिएबल्स के फॉर्म में इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन इज गिवन दिस एंड इन टू वेरिएबल्स, एक वेरिएबल y हम और ऐड कर देते हैं। 2x प्लस 0 इंटू y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। y वेरिएबल लिया, बट सिंस y इज नॉट अवेलेबल इन द इक्वेशन, देयरफॉर वी हैव केप्ट द कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0। देन आफ्टर सॉल्विंग x की वैल्यू इस फॉर्म में आई। अब आप y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू आपको मिलती जाएंगी, बट क्या चेंज हो रहा है देखें ज़रा। यहाँ पर y इक्वल टू 1 रखा, x इक्वल टू -9/2, y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू अगेन -9/2, y इक्वल्स टू 3, अगेन x इक्वल्स टू -9/2। इट मीन्स y की वैल्यू चेंज करने पर भी हमें x की वैल्यू में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो देखेंगे। उसके पहले आप जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू y की वैल्यू हम इस प्रकार लिखते हैं टेबुलेशन के तौर पे। तो टेबुलर फॉर्म में हमने यहाँ पर x और y के वैल्यूज़ को रख दिया। नाउ वी विल सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर these वैल्यूज़। पहला पॉइंट ये है -9/2, 3। दूसरा भी वही, तीसरा भी वही। ओके, सॉरी, यहाँ पर गौर करने की बात है कि पहला पॉइंट
जो है वो यहाँ से आप देखिए -9/2 1, बाय मिस्टेक वो गलत प्रिंट हो गया। पहला पॉइंट है -9/2 एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 1, ये दो कोऑर्डिनेट हमने लिखा। -9/2 1, -9/2 एंड वाई की वैल्यू 1। ओके, सेकंड में यहाँ पर आएगा 2, वाई की वैल्यू चेंज हो रही है नहीं, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। थर्ड 9/2 माइनस में ये रहेगा ही, साथ में y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, बाय मिस्टेक ये लिखा है, इसे आप करेक्ट करेंगे, ये सही है। तो अब दो आपके पास नंबर लाइंस होनी चाहिए, क्योंकि वेरिएबल दो हैं, तो हम x के वैल्यूज़ को के लिए x एक्सिस मान रहे हैं और y की वैल्यूज इस पर आएंगी। तो अब आप देखेंगे कि -9/2 1 इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो ये -9/2 एंड 1, उसके जस्ट ऊपर -9/2 2, -9/2 3, -9/2 4, ऐसे पॉइंट्स आपको इसी स्ट्रेट लाइन पर मिलते जाएंगे। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन। ओके, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन 2 समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।